एवरीवन, क्लास 7 लास्ट वीडियो में कल हम लोग 3rd यूनिट पढ़ रहे थे और इस तरह से आपका ये चैप्टर 5 चल रहा है। और जैसा कि आपका टाइटल है लेसन का, ट्रेन स्टेशन फॉर अ स्टूडेंट, इसको पढ़ने से समझ में आ जा रहा है कि एक ट्रेन जो है वो स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए चलाया जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा हम आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुके थे कल इसके बारे में। जापान के फिनेंशियल जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वहाँ रेलवे को लेकर, वो भी हम आपको बता दिए थे कि एक मात्र सिंगल लड़की है जिसके लिए इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। जो एक स्टेशन है जिसका नाम है यू शिराटकी स्टेशन। तो इससे से रिलेटेड हम आप लोग को कल भी बताए थे कि 3 रिपोर्ट्स बनाए गए हैं, 3 पब्लिकेशंस ने अपने अपने तरह से न्यूज़ को वायरल किया है। कल फर्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था मॉर्निंग न्यूज़, दूसरा था नून स्टैंडर्ड एंड थर्ड में था द डेली बुलेटिन। तीनों ही आपको कैप्शन में ना एक ही मैटर के बारे में पढ़ना है और उस मैटर के अंदर 2-3 चीज़ों को भी हाईलाइट किया गया है जिससे कि जापान फेस कर रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जापान जो है एक सिंगल स्टूडेंट के लिए ट्रेन को रन कर रहा है, ये काफ़ी अप्रिसिएशन वाली बात है, काफ़ी उसका प्रेज़ हो रहा है। दूसरे में ये भी समझ में आ रहा है कि वहाँ पे रूरल जितने भी एरियाज़ हैं, छोटे छोटे जितने भी गांव है, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्टेशंस को बंद किया जा रहा है क्योंकि लोग इतने माइग्रेट कर जा रहे हैं सिटीज़ के तरफ कि वहाँ ज़्यादा लोग बचे खुचे हैं ही नहीं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का यूज़ कर सके वो लोग। और इस तरह से रेलवे को इसमें क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रहा है, क्योंकि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो टिकट कटाकर ट्रेन पे चढ़ेगा कौन, और जब टिकट ही नहीं कटेगा तो रेलवे को इनकम कहाँ से आएगा। और ट्रेन अगर वो चलाती है कुछ पब्लिक्स के लिए तो उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, उसको इनकम कम हो रहा है। इट मीन्स कि वो रेलवे जो कंपनी है वो लॉस में जा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी जगह के जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर ट्रेन स्टेशंस को बंद किया जा रहा है। तो ठीक उसी तरह ना एक यू शिराटकी स्टेशन भी है। यू शिराटकी स्टेशन का भी फ़िलहाल वही हाल है, वहाँ से सिर्फ एक सिंगल लड़की है जो कि बोर्डिंग करती है ट्रेन को अपने कॉलेज के लिए। लड़की जो है वो अभी ग्रेजुएशन में है और आप जानते हो कि 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता है और ये इसका फाइनल ईयर है। उसके मम्मी पापा जा कर के रेलवे कंपनी को एक नोटिस देकर रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रेन को फ़िलहाल 1 साल तक करीब चलाया जाए, जब तक कि उनकी बेटी का वो जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट ना हो जाए, उसका स्कूलिंग कंप्लीट ना हो जाए। और रेलवे इस बात को मानती है। वहाँ की जो सरकार है, जो भी गवर्न कर रहा है उस देश को, वो वहाँ के लड़कियों के लिए प्लस वहाँ के एजुकेशन के लिए इतना सजग रूप से तत्पर है कि एक स्टूडेंट के लिए भी वो इतना खर्च उठा रहा है। तो ये काफ़ी अप्रिसिएशन वाली बात है। इस वजह से ये इस न्यूज़ को इंटरनेट पे वायरल किया गया है 2016 में। तो कल जो हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे मॉर्निंग न्यूज़ में, वो कब का था पब्लिकेशन उसका भी डेट आपको दिया है 10 मार्च 2016। आज जो हम लोग नून स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं उसका जो है पब्लिकेशन डेट है वो 11 फरवरी 2016 है। मतलब बात 2016 की ही है, बस थोड़ा डेट और मंथ इधर से उधर चेंजेस हैं। यहाँ पे हमारा टाइटल कह रहा है जापानीज ट्रेन फर्म गोज एक्स्ट्रा माइल फॉर सिंगल पैसेंजर। एक बहुत बड़े से हाईलाइटेड हेडलाइंस बना है कि जापानी जो ट्रेन है फर्म मतलब कंपनी या फिर बिजनेस, जो आपके बुक में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा माइल फॉर सिंगल पैसेंजर। एक सिंगल पैसेंजर के लिए जिस जगह पर ट्रेन को नहीं भी भेजना चाहिए उस स्टेशन पर वो उतना तेल जलाकर जाती है मात्र एक स्टूडेंट को पिकअप करने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखो क्या बता रहा है कि at 7:04 AM sharp a train stops at the remote यू शिराटकी स्टेशन in the far north of Japan to take on a single passenger। कहा जा रहा है कि जापान का जो उत्तरी इलाका है जहाँ हांगकांग बसा हुआ है, वहाँ एक रूरल एरिया है जिसका नाम है यू शिराटकी। वहाँ पर एक बच्ची के लिए ट्रेन को रोका जाता है सुबह के 7:04 पर। ठीक है, वो बोर्ड करती है इट हैज़ बीन ब्रिंगिंग हर होम एट 5:08 PM और ठीक शाम को 5:08 पर उसी जगह पर उस लड़की को ट्रेन जो है ड्रॉप करती है। एवरी सिंगल वर्किंग डे फॉर द लास्ट 3 years। और ये 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 3 साल से यही एक पैसेंजर को लेकर के वो ट्रेन हो रहा है। शी may be only person on the train but it lets her continue her education without inconvenience or a break।
कहा जाता है कि वो लड़की जो है एक सिंगल पर्सन है जो ट्रेन को बोर्ड करती है और उसकी स्कूलिंग जो है, पढ़ाई जो है, उसका एजुकेशन जो है वो बिना किसी रुकावट के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बेचारी किसी दिन गई स्टेशन पर और उस दिन ट्रेन नहीं आया, चाहे लेट आया, ऐसा नहीं है। ऑन टाइम कंटिन्यू इस बच्ची को ट्रेन जो है कैरी कर रहा है और बिना किसी ब्रेक के। This story by China CCTV News went viral and the operator of the line, Hokkaido Railway Company, has been acclaimed for its heartwarming and caring gestures toward a customer। अब आपको जैसा कि बताए थे कि कल के न्यूज़ रिपोर्ट में भी हम लोग पढ़े थे कि चाइनीज सीसीटीवी ने इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया और जापान की रेलवे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ मिली। एक्लेमेट का मतलब होता है काफ़ी प्रशंसा होना किसी का भी। प्रेस पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से पूरे लोग जान गए कि रेलवे कंपनी कितना हार्ट वार्मिंग है, कितना दयालु है, जो एक बच्ची के एजुकेशन के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करके ट्रेन चला रहा है, वो भी कंटिन्यू। द रेलवे कंपनी हैड प्लान टू शट द स्टेशन डाउन 3 years सिंस इट वाज हार्डली यूज। हालांकि 3 साल पहले रेलवे कंपनी उस स्टेशन पर रेलवे ले जाने के लिए बंद कर चुका था, बट देन इट वाज ब्राउट टू देयर नोटिस दैट वन स्टूडेंट वाज स्टिल यूजिंग द ट्रेन एवरी स्कूल डे। लेकिन अचानक उसको एक नोटिस मिला कि नहीं, उसको बंद नहीं किया जा सकता है उस ट्रेन को उस स्टेशन पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ अभी भी एक सिंगल स्टूडेंट है जो अपनी स्कूलिंग या फिर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। होकाइडो रेलवे कंपनी डिसाइडेड टू कीप द स्टेशन ओपन फॉर द गर्ल अंटिल शी कंप्लीटेड हाई स्कूल। इसलिए वहाँ का जो कंपनी है, होकाइडो रेलवे स्टेशन का जो कंपनी है, उसने ये तय किया कि नहीं, इस बच्ची के पूरे एजुकेशन को कंप्लीट करवाने तक अपने ट्रेन को रन करना है। विच शी विल एट द एंड ऑफ द स्कूल ईयर इन मार्च। जब मार्च में क्या होता है, हमारा सेशन ऑफ होता है, तो मार्च तक, यानी कि 2016 से लेकर 2017 तक, मार्च तक में इस ट्रेन को चलाना है, जब तक कि उस लड़की का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता। द ऑथोरिटीज़ आर लाइकली टू क्लोज डाउन द स्टेशन ऑन March 26 दिस ईयर। हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जब लड़की का स्कूलिंग ख़त्म हो जाएगा, तो 26 मार्च से यहाँ भी ट्रेन आना बंद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ एक यू शिराटकी स्टेशन की बात नहीं है, बल्कि जापान के बहुत ऐसे रूरल रिमोट्स एरिया हैं जहाँ पर लोगों की बहुत कमी हो चुकी है। वहाँ पे लोग अब ट्रेन का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम हो चुका है। इस वजह से रेलवे को उसका खर्च बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और इनकम कम हो रहा है। इस वजह से रेलवे ने ये डिसाइड किया कि जहाँ बहुत कम पैसेंजर उठते हैं, बोर्ड करते हैं ट्रेन पर, उस जगह पे रेलवे को ले जाना ही उन्होंने बंद करवा दिया, क्योंकि उनको बेकार में अपना तेल और डीजल खर्च करके रेल ये करेगा, रन करेगा, और उसको कोई इनकम हो नहीं रहा है। तो एक और चीज़ इसमें क्या हम नोटिस कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि जापान का जितना भी रूरल एरियाज़ है, जो आइलैंड पे बसा हुआ है या फिर गांव है, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट करके बड़े बड़े शहरों में चले जा रहे हैं। क्यों? और क्या हो रहा है कि बहुत कम लोग जो हैं रूरल एरिया में अब बच चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और वो लोग बहुत कम से कम मतलब कि रेलवे को यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बहुत हार्डली यूज़ किया जा रहा है। तो रेलवे ने डिसाइड किया कि ऐसे जगहों पे हम ट्रेन ले जाना बंद कर देंगे। तो हो सकता है कि अब तक तो यू शिराटकी में भी रेलवे जाना अब बंद हो चुका होगा, क्योंकि वहाँ की जो सिंगल गर्ल थी उसका तो 2016 में स्कूलिंग कंप्लीट हो गया होगा। ए पोस्ट ऑन अ पॉपुलर सोशल मीडिया साइट सेड दैट दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक पोस्ट में लिखा गया था मीडिया के तरफ से कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब समथिंग ऑन विच यू स्पेंड मनी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू मेक इट बेटर और सक्सेसफुल। रेलवे ने काफ़ी देर तक और काफ़ी दिनों तक अपने रेलवे पे खर्च किया है ले जाने के लिए, कि शायद मतलब लोग आना जाना शुरू कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट जा रहा है, रेलवे का खर्च बढ़ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इन द यंग दैट विल बी repaid when the young woman starts working, and wished business and leaders in the other countries would make a similar commitment to education and the public। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ की कुछ ऐसी भी औरतें नहीं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से काम करने के लिए शहर में जा रही हैं, तो उस जगह पे रेलवे को चलाया जाता है, उससे फ़ायदा होता है, बट यहाँ नहीं है जैसे अदर कंट्रीज़ में हो रहा है। And while the story has brought accolades for the railway firm, it does not highlight the population crisis that Japan faces। यहाँ पर दिया accolades का मतलब great praise by many people, बट यहाँ पर क्या है, जापान में एक सिंगल व्यक्ति के लिए तो ये ट्रेन को रन किया जा रहा है,
लेकिन एक प्रशंसा का कारण तो ठीक है, बना हुआ है रेलवे, लेकिन एक और क्राइसिस हम लोगों को शो हो रहा है कि जापान एक बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है। सर्विस इज ऑन 20 रेलवे लाइन्स हैव बीन रिसेंटली स्टॉप्ड इन होकाइडो। कहा जा रहा है कि होकाइडो जो जिला है या फिर जो भी प्रखंड है, यहाँ पे करीब ऐसे 20 रेलवे स्टेशन हैं जिसको कि बंद करवा दिया जा चुका है। द पॉपुलेशन इन दिस रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री इज फॉलिंग मोर रैपिडली दैन द नेशनल एवरेज, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से यहाँ घटता जा रहा है। द फोरकास्ट इज दैट बाई 2060 जापान्स पॉपुलेशन विल डिक्लाइन बाई एज मच एज 1/3। कहा जा रहा है कि 2060 आने तक हो सकता है कि यहाँ के रूरल एरियाज में जैसे कि मान लो कि 100 आदमी थे, वहाँ से हो सकता है कि सिर्फ 30 ही आदमी रूरल क्षेत्र में बच जाएंगे। द मेजोरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड विल मूव टू द सिटीज मेकिंग हाउसिंग एंड रेल सर्विसेज रिडंडेंट। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। रिडंडेंट का मतलब यह नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल। गांव अब उनके लिए ज़्यादा यूजफुल रहने गया है, वो काम के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर अच्छे मॉडर्न लाइवलीहुड के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए एक तरह से कहो कि वहाँ के लोग जो हैं मेजॉरिटी उनका ज़्यादा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गांव छोड़कर शहरों में बस रहे हैं और गांव जो है दिन पर दिन खाली होता जा रहा है। तो इस मतलब नून स्टैंडर्ड में हम लोगों ने यही पढ़ा जो हम लोगों ने मॉर्निंग न्यूज़ में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारा पेज नंबर 55 में है द डेली बुलेटिन, इसमें भी यहाँ पे यही टॉपिक है कि ट्रेन स्टेशन स्टेज ओपन टिल ओनली पैसेंजर ग्रेजुएट्स। कि ट्रेन स्टेशन जो है एक लड़की को ग्रेजुएशन करवाने के लिए चला रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक ही मैटर को हम लोग तीनों न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोगों को दो न्यूज़ रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छे से बता दिए हैं और आज हम चाहेंगे कि आप लोगों को ये लेसन जो है कुछ आंसर्स इसका करवा कर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह फिनिश कर देते हैं। ओके, तो थर्ड वाला आप लोग पढ़ लोगे। अब ये दो पढ़ाने के बाद ना थर्ड जो आपका टॉपिक है ये आप खुद ब खुद समझ जाओगे, क्योंकि हम आपको जैसा बता रहे हैं मैटर तीनों में सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का इधर से उधर मतलब उलटफेर किया गया है। कुछ ऐसे वर्ड्स मीनिंग है, इसको भी आप देख लोगे। हालांकि इतना लंबा वर्ड मीनिंग आप लोग को S7 में नहीं मिला है करने के लिए, छोटा ही है 1 वर्ड्स या 2 वर्ड्स में। और सेंटेंसेस 1 लाइन 2 लाइन सेंटेंस का आपको आंसर दिया जा रहा है। और आज तो आप लोगों को हो सकता है कि आपके मोबाइल पे लिंक भी गया होगा ये के लिए S7 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग प्रिपरेशन करो। हम चाहेंगे कि आज आप लोगों का ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है इसको क्लियर कर दे। तो बी नंबर 56 पेज में हम लोग क्या देखेंगे, बी नंबर का क्वेश्चन आपका 1 है। बी में आपको दे रहा है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑल 3 रिपोर्ट्स, कह रहा है कि तीनों रिपोर्ट के अनुसार, जो तीनों रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पीपुल ऑन सोशल मीडिया अप्रिसिएटेड। पीपुल जो है सोशल मीडिया पर क्या चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो सपोर्टिंग एजुकेशन को करोगे। सी नंबर कि जापान जो है मतलब कि एजुकेशन को कितना सपोर्ट करता है कि एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने ये के लिए अपने एक सिंगल एजुकेटर के लिए ट्रेन चला रहा है 1 साल तक, उसकी वो भरपाई कर रहा है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ाई वाली बात है। नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज द मेन पॉइंट डिस्कस इन ऑल 3 रिपोर्ट्स। ऐसा 3 रिपोर्ट्स हैं, हम आपको जैसा कि बता रहे हैं तीनों रिपोर्ट में मेन पॉइंट क्या है जिसको कि डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें आपका 2 का बी नंबर होगा। रेलवे कंपनी इन जापान केप्ट अ सर्विस रनिंग टू हेल्प 1 स्कूल गर्ल। तीनों में इसी चीज़ को पॉइंट को हाईलाइट किया गया है नंबर 1 पर कि रेलवे का जो कंपनी है जापान का, उसने अपने सर्विस को चालू रखा है किस लिए, एक मात्र लड़की की मदद करने के लिए। ये मेन पॉइंट है तीनों ही आपके पब्लिकेशन। नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 3 में है द पॉपुलेशन क्राइसिस दैट जापान फेसेस इज वन ऑफ। पॉपुलेशन क्राइसिस का क्या प्रॉब्लम है, लोग कहाँ जा रहे हैं, इसमें भी आपका क्वेश्चन होगा 3 का बी नंबर। माइग्रेशन टू सिटीज। ऐसा नहीं कि जापान के लोग जापान को छोड़कर अमेरिका में बस रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो रूरल इलाका है, जो रिमोट एरियाज हैं जापान के, हांगकांग के, वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में आकर माइग्रेट कर रहे हैं। मतलब जैसे कैसे होता है, हमारे यहाँ के गांव के लोग आके आरा में बस रहे हैं, आरा के लोग थोड़ा और जाके पटना में बस जा रहे हैं, पटना में रहते रहते लोग सोच रहे थोड़ा मुंबई और कोलकाता में बस जाए। प्रॉब्लम यही है, ऐसा नहीं है कि कोई जाकर यहाँ से अरब में बस रहा है, चाहे US में जाके हमेशा के लिए बस रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अपने से उसको ज़्यादा जहाँ बेटरमेंट दिखता है उस जगह पर वो ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन कर रहे हैं।
तो प्रॉब्लम यहाँ का यही है, माइग्रेशन टू सिटीज। तो इस तरह से क्या है आपका ऑब्जेक्टिव्स तो हो गया। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर डी करेंगे पेज नंबर 57 में, और डी का क्वेश्चन आपको है व्हाई डिड होकाइडो रेलवे कंपनी कीप क्यू शिराटकी स्टेशन ओपन इवन दो देयर वेयर हार्डली एनी पैसेंजर्स यूजिंग इट। जबकि कहा जा रहा है कि होकाइडो रेलवे स्टेशन पर अब बहुत हार्डली पैसेंजर्स मिलते हैं, फिर भी क्यों रन कर रहा है, क्यों खोल करके अपनी कंपनी को वो रखा है। इसका आप आंसर हम लोग देंगे क्वेश्चन नंबर डी का 1 का आंसर करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, व्हाई डिड होकाइडो रेलवे कंपनी कीप क्यू शिराटकी स्टेशन ओपन इवन दो देयर वेयर हार्डली एनी पैसेंजर्स यूजिंग इट। इसका आंसर आपका होगा होकाइडो रेलवे कंपनी केप्ट क्यू शिराटकी स्टेशन ओपन इवन दो देयर वेयर हार्डली एनी पैसेंजर्स यूजिंग इट बिकॉज देयर वाज अ सिंगल गर्ल हु हैड टू फिनिश हर स्कूलिंग। एक सिंगल गर्ल थी जिसको कि स्कूलिंग अपना कंप्लीट करना था, इस वजह से वहाँ की जो कंपनी है बिना किसी पैसेंजर होने के बावजूद भी रेलवे कंपनी को मतलब ये फरमान था कि आप अपने ट्रेन चलाते रहें। नंबर 2 है व्हाई डिड द सीसीटीवी न्यूज़ रिपोर्ट गो वायरल। सीसीटीवी रिपोर्ट्स जो था इतना वायरल क्यों हुआ। तो द सीसीटीवी न्यूज़ रिपोर्ट वेंट वायरल बिकॉज जापानीज रेलवे कंपनी वाज रनिंग ए सिंगल ट्रेन ऑन यू शिराटकी स्टेशन फॉर ए सिंगल स्टूडेंट, thus it was a matter of great appreciation for the railway company। ओनली सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट के लिए कंपनी जो है ट्रेन को चला रहा था, इसलिए ये एक काफ़ी अप्रिसिएशन वाली बात थी। ये सोचकर ये दोनों मैटर को उछालने के लिए या लोगों तक वायरल करने के लिए सीसीटीवी न्यूज़ रिपोर्ट्स ने उसको इंटरनेट पर वायरल किया था, ठीक है। नंबर 3 है वाई आर ट्रेन स्टेशंस क्लोजिंग डाउन इन जापान। आज के डेट में जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं रिमोट एरियाज के, क्यों धीरे धीरे जापान में बंद होते जा रहे हैं। तो नंबर 3 है आपका आंसर कि ट्रेन स्टेशंस आर क्लोजिंग डाउन इन जापान बिकॉज द पीपल ऑफ रूरल एरियाज हैज़ बीन माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेजेस टू सिटीज़ फॉर देयर बेटरमेंट। अपने बेटरमेंट के लिए वहाँ के जो लोग हैं गांव के, वो लोग सिटीज़ की ओर पलायन कर रहे हैं। Thus the crisis of population has made the main cause for facing the loss of railway company in Japan। तो जो पीपल का क्राइसिस है, लोगों का जो धीरे धीरे कम होते जाना, ये जो लैक ऑफ पॉपुलेशन है, ये कंपनी को क्या कर रहा है, लॉस में ले जा रहा है। और इस वजह से रेलवे कंपनी को का मेन सबसे बड़ा कारण है लॉस में जाने का कि उसको काफ़ी फेसिंग करना पड़ रहा है जापान को क्राइसिस ऑफ पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज़ के तरफ। सो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि वहाँ की रेलवे जो है अपने स्टेशंस, काफ़ी सारे स्टेशंस को धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली बंद करते जा रही है। तो क्लास 7 आप लोगों का ये आज लास्ट लेसन था जिसको कि कंप्लीट कर दिया गया है। आपका 5 चैप्टर्स कंप्लीट है आज। 1 to 5 चैप्टर आपके S7 में आ भी रहा है। आप ध्यान से इसको फेयर भी कर लोगे, याद भी कर लोगे। जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जितना भी है यहाँ पे चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसको आप याद करोगे इसलिए क्योंकि हो सकता है आपके सेंटेंस वाले आंसर्स में इसको यूज़ करना पड़े। उसके बाद कुछ आपका जो कहीं कहीं मैचिंग वगैरह है इसको भी देख लोगे। एक और चीज़ है कि हर एक चैप्टर में, हर एक लेसन में आपको कुछ ऐसे लाइंस दिए गए हैं, एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, वहाँ पे पूछा भी जाएगा कि ये लाइन किस लेसन से लिया गया है, इसके ऑथर या राइटर कौन है। तो 1 word 2 words में आपको इसका भी आंसर देना होगा। एक और चीज़ बता दें आप लोगों को कि आपका पोयम इसमें 2 है जिसको कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हम आपको पोयम अब वैसा लिखने को तो देना नहीं था, इसलिए आपको पोयम, हर एक पोयम का आप टाइटल याद कर लोगे, उसका जो पोएट या पोएटेस हैं उनको याद कर लोगे। हो सकता है कि मतलब पोयम का थोड़ा बहुत 2-4 स्टैंजाज हम दिए हुए हैं आपको S7 में, उसको देखकर आप पहचान लो कि ये किस पोयम से रिलेटेड है और वहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, उसके राइटर क्या है। इस तरह का आपको नेम वगैरह लिखने को मिलेगा, तो उसको आप खुद से देख सकते हो। बाकी रह गया आपका वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग में भी आपको 1 और 2 वर्ड्स का जो वर्ड मीनिंग है उसको ही प्रिपेयर करना है, सेंटेंस वाले वर्ड मीनिंग को छोड़ दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया और हम चाहेंगे कि आप अपने इस दुर्गा पूजा के वैकेशन में अपने घूमना फिरना तो है नहीं, घर में सेफली आप अपना दीपी मनाओगे और एग्ज़ाम का अच्छे से
बढ़ चढ़ कर तैयारी करो, ये आपके पास अच्छा मौका है। और बस फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हो सकता है मिलेंगे एक न्यू लेसन के साथ, जो आपका न्यू सिलेबस होगा। और आई थिंक आप लोगों को सिलेबस हम ओरल बता दे रहे हैं कि 1 to 5 चैप्टर्स आएगा, जो PA1 में आया है वो भी आएगा, और जो 3 लेसन से 5 लेसन तक है वो भी आएगा। आप इसको विजुअल अच्छे से देख लो क्लियरली, कहीं कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।